हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्शन रिसर्च को। अभी आप लोग का जून 23 का एग्जाम हुआ था, जिसमें एक्शन रिसर्च के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा गया था। अगर आपने एक्शन रिसर्च के बारे में भी उसमें लिखा है तो पहले लिखना चाहिए, देन फिर उसके जो क्वेश्चन में पूछा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर उसके बारे में लिखना होता है। तो अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स हम बोले, या फिर उसके करैक्टरिस्टिक या फीचर कुछ भी पूछे एक्सवाइजेड, पहले उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है, उसकी डिफाइन आपको देनी पड़ेगी। तो इसको अब हम समझने वाले एक्शन रिसर्च को एग्जाम्पल के साथ विद इसके स्टेजेस, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्शन रिसर्च क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम रिसर्च के साथ जब हम एक्शन करते हैं, ठीक है, तुरंत ही हम उसका जो है सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो जब एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट, और जो कोई भी इशू है उसको इन्वेस्टिगेट, उसको सोल्व करना सेम टाइम पे होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो नाम से ही इसके पता लग रहा है कि सेम टाइम पे एक्शन करना है। इसको ये जो टर्म है ये किसने ढूंढी थी? 1944 में MIT प्रोफेसर ज़ेकुट ल्यूइन ने। तो एक हाईली इंटरेक्टिव मेथड है जिसका अधिकतर अगर हम देखें सोशल साइंस में इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली जो है एजुकेशन फील्ड में ये जो रिसर्च है ये फेमस है। तो अब कई तरीके से जो रिसर्च है वो कंडक्ट की जाती है। अलग अलग जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशलॉजी, सोशल वर्क, तो काफ़ी सारे फील्ड हैं, सब में जो है अलग अलग तरीके से रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है। अगर हम एजुकेशन के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक इंटरेक्टिव मेथड है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, जो टीचिंग के टॉपिक्स हैं कि क्या करिकुलम को कैसे डेवलप किया जाता है, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है क्लासरूम में, भाई देखेगा, टीचर ऑब्जर्व करेगा, तुरंत ही एक्शन लेगा कि सॉल्यूशन ढूंढेगा। अगर कोई बच्चा में कोई क्या है कमी, मतलब कमी क्या, वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पीछे है पढ़ाई से, तो वो ढूंढेगा कि उस बच्चे की पहले प्रॉब्लम क्या, इन्वेस्टिगेट करेगा उसे, और फिर उसका तुरंत ही सॉल्यूशन निकालेगा कि किस तरीके से इसको बाकी बच्चों के साथ लाया जाए। तो एक्शन रिसर्च जो है एक पॉपुलर रिसर्च है एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमें जो ये रिसर्च है इसमें इम्प्रूवमेंट आती है जब एक साथ क्या होता है टीचिंग और जो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं टीचिंग की और एजुकेटिंग अदर्स की बात कर रहे हैं कि दूसरों को एजुकेट करना है और दूसरों को पढ़ाना है, तो बहुत सारे टीचिंग मेथड क्लासरूम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसी साइकिल है जो ऑफर करती है अपॉर्चुनिटी ऑफ कंटिन्यूड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो क्या है, जो चक्र जो चलता रहता है कि भाई तुरंत ही आप जो कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि आपने जो रिसर्च करी, जो आपने इन्वेस्टिगेट करा, जो आपने उसका सोल्यूशन निकाला है, क्या उसका जो रिजल्ट है वो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। भाई आपने देखा कि बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपने सोचा कि चलो हम ग्रुप स्टडी, मतलब इस तरीके से कहें कोई प्रोजेक्ट दे जो ग्रुप में हो, भाई बच्चों में के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आपने ग्रुप जो है प्रोजेक्ट ग्रुप निकाला एक, ठीक है, आपने ग्रुप बना दिए 5 बच्चों, मतलब 5 स्टूडेंट्स के आपने क्या करे, ग्रुप बना दिए। तो उसका आपको तुरंत ही मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ, कि अगर मैंने ये चीज़ देखी कि बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ये ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया है बच्चों को। अब उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बन रहा है नहीं बन रहा है, वो आपस में मिलके काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो तुरंत है उसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब इसके स्टेजेस की बात करते हैं। पहला क्या होता है, पहले प्लान करते हैं। अब कोई भी अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से जाए, तो पहले हम उसको पहले अच्छे से प्लान करेंगे। ये थोड़ी ना कि ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे, पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से रिसर्च जो है कंडक्ट करनी है, क्या रिसर्च का हमारा टॉपिक है, क्या क्वेश्चन हम उसमें रिसर्च स्टडी में जो हमारे रहेंगे। तो पहला काम क्या है कि हम पहले क्या डेवलप करते हैं, जो प्लान है हमारी रिसर्च प्रोसेस है उसका, और फिर जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है उसका एम क्या है, स्टडी जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो एम है वो हम देखते हैं, और रिसर्च स्ट्रेटजी जो है हमारी आउटलाइन करती है कि हमें क्या लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ठीक है। फिर आता है एक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इम्प्लीमेंट करना प्लान को, और डेटा को गैदर करना, इकट्ठा करना। तो इस पॉइंट पे जो रिसर्चर है वो क्या ध्यान रखता है कि कैसे वो डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा और कलेक्ट करेगा। तो रिसर्चर जो को यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट है उसके पास, जो किससे डेटा कलेक्ट करने से पहले कि उसके डेटा कलेक्ट करने के लिए वो रेलिवेंट है, वैलिड है और कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं है। फिर आता है थर्ड, ऑब्जर्वेशन। तो अब
एक इन्वेस्टिगेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेटा ऑब्जर्वेशन है। तो एक्शन रिसर्चर जो होता है उसको ज़रूरत होती है रिव्यू करने की अपने प्रोजेक्ट गोल्स को और जो भी इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं डेटा ऑब्जर्वेशन से पहले, कि भाई हाँ मेरे को ऐसा जो है ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए, जो तभी वो फाइनल स्टेप जो है, ये फाइनल स्टेप है बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन और टेकिंग एक्शन। तो इसमें वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ, चार्ट और नेटवर्क का यूज़ करता है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने में, और ये इसको असिस्ट करते हैं कि क्या जजमेंट है, क्या प्रोग्रेसिव है उसके नेक्स्ट स्टेज ऑफ ऑब्जर्विंग, कि भाई नेक्स्ट स्टेज पे जो है क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या जजमेंट निकल के आ रही है कि उसका जो उसने जो एक्शन जो उसने रिसर्च की है उसमें जो उसने एक्शन लिया है क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और फिर लास्ट आता है रिफ्लेक्ट। तो इसमें हमें पता लगता है कि जो हमारी इसमें हम हमारा जो सोल्यूशन है और जो हमारा रिज़ल्ट है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ज़रूरी है सोल्यूशन को देखना कि भाई जो हमारी रिसर्च है उसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो रिसर्चर जो है अल्टरनेटिव आइडिया भी एक्सप्लोर करता है जब वो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के थ्रू सोल्यूशन अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहा, कि भाई जो उसने पहले ढूंढा था क्या वो उससे नहीं सॉल्व हो पाया है या नहीं हो पाया, तो वो क्या ढूंढेगा, अदर जो है अल्टरनेटिव आइडियाज़ ढूंढेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है, आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये साइंस टीचर है, उसने नोटिस किया 9th ग्रेड स्टूडेंट है वो कोऑपरेट नहीं करे एक साथ के साथ, जो मैंने आप लोगों को समझा भी दिया ग्रुप कि उनमें आर्ग्यूइंग बैटल्स वगैरह हो रही है। तो उसने क्या करा, तो ये आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझा तो दिया ही है किस तरीके से यहाँ पे कि भाई वो ग्रुप बना देगा कि बच्चों में कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये आप लोग रीड आउट कर लेना, तो उसको अपने पता लग जाएगा कि हाँ वो एनालाइज करेगा लास्ट में कि भाई वो जो रिज़ल्ट है वो सही है या नहीं है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।